हाल ही में उनका 3 दिन का पब्लिक मीटिंग का एक शेड्यूल था, तो एक के बाद एक पब्लिक मीटिंग कैंसिल क्यों हुआ है? कोई साजिश है इसके पीछे या कोई डर? नहीं, देखिए साजिश क्या है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन की जो वो आया है नोटिफिकेशन, तो उसमें हम लोगों का प्रॉब्लम क्या था कि हम लोगों ने चॉपर से मीटिंग किया था उनका, तो उसके लिए बहुत सी परमिशन लगता है, तो हमारे लोगों ने परमिशन भी दिया, ये लोग डिले कर दिए। डीएम हैं हमारे, तो और ये जब सब प्रेशर में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के कि इन लोग को मीटिंग करने नहीं दिया जाए, तो वही थोड़ा सा किए। लेकिन हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया, मेल भी दिया, उसके बाद हमारी मीटिंग कोई कैंसिल नहीं हुई। परसों जो कल जो मीटिंग होने वाली थी वो हमारी वेदर की कंडीशन की वजह से ख़राब हुई है, लेकिन फिर हम असद साहब जल्दी आने वाले हैं। हर एक पार्टी को वोट आने से पहले सेक्युलरिज्म क्यों याद आता है? हाँ, सेकुलरिज्म याद इसलिए आता है ना कि सेकुलरिज्म का बोझ जो है वो हम लोगों के ऊपर ही है कि इलेक्शन आते ही चालू हो जाता है कि हाँ सेकुलरिज्म को जिताना है, इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ वार्ड में जाते हैं और सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, लेकिन देखा जाए सही में तो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए कोई भी काम नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सिवाय सद्दू ओवैसी के। सेकुलरिज्म के लिए वो बात करते हैं, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई नहीं है। तो ये सेकुलरिज्म खाली इलेक्शन के वक्त ही याद आता है इनको, उसके बाद सब भूल जाते हैं। एमआईएम बंगाल में कौन से मुद्दे के ऊपर मतलब चुनाव लड़ रहे हैं? हम हर मुद्दे पे लड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिम्स कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, इस पे लड़ेंगे। वक़्फ़ बोर्ड के लिए लड़ेंगे हम लोग माइनॉरिटी जो फंड है शौका लोगों का, उसके लिए लड़ेंगे। हम लोग लड़ेंगे कि जॉब नौकरीज़ में जो बेचारे जो ज़रूरतमंद है उनको जो सरकारी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई, बात करी है, वो लोगों ज़रूरतमंद तक पहुँचे। अम्फान अभी बंगाल में एग्जाम्पल समझिए, अम्फान आया तो अम्फान में किसके पास गया? सारे टीएमसी वर्कर्स लोग ले गए। तो गांव में, ग्रामीण इलाकों में क्या होता ना मैडम कि जो आपकी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से आए वो उन तक पहुंचती नहीं है। अगर सरकार ने 10 किलो चावल पास किया तो वो लोग 2 किलो चावल मिलता है, 8 किलो चावल ये लोग खा जाते हैं बीच में। तो हम ये सब पे काम करेंगे कि जनता के पास जो ज़रूरतमंद उनके पास उनकी चीज़ें पहुँच सके, उनके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। आपने आमफान के बारे में कहा, जैसे कि अभी हाल ही में लॉकडाउन चल रहा है, ये भी आरोप लगा है कि लॉकडाउन के दौरान वो लोग कहाँ थे? कौन लोग कहा? एमआईएम के पार्टीज। देखिए, हम लोगों ने लॉकडाउन में जो काम किया है ना, तेलंगाना में तो किया है असद साहब ने, वो छोड़ दीजिए। बंगाल में मैंने खुद अपने इलाके में, गांव ग्रामीण इलाकों में हम लोग जाकर रिलीफ दिया। हमारे सारे वर्कर्स, बासंती में बोलिए, जयनगर में बोलिए, आप साउथ नॉर्थ चौबीस परगना बोलिए, बशीरहाट बोलिए, भांगुड़ बोलिए, सब जगह हमने दिया। हमने मालदा भेजा, मुर्शिदाबाद भेजा, सब जगह हमने दिया है। इनके ऊपर कम्युनल का आरोप लगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो कम्युनल तो इलेक्शन कमीशन जानता नहीं कम्युनल है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जानता कम्युनल है। हम अगर कम्युनल तो फिर बैन करे पार्टी को। कम्युनल मतलब तो ये होना, आप तो ज़बान से कुछ भी बोल सकते हैं, ज़बान से बोलने में कोई टैक्स नहीं मैम। तो आप ज़बान से जितना इल्ज़ाम लगाइए, लेकिन चुनाव आयोग है आपका, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला करेंगे। आप केस करिए हमारे ऊपर जाकर सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने बोली केस करिए, मेल करिए, लेटर डालिए कि हमें कम्युनल बंद कर दे, बैन कर दे। तो ये कुछ नहीं, बेबुनियाद बातें मैम ये सब। बिहार में इलेक्शन के वहाँ पे वोट करने का आरोप लगा है। आरोप लगा है ना, आरोप लगा है, लेकिन साबित नहीं है। बिहार में हम 19 सीटें लड़ते हैं, 19 सीटों में हमारी वजह से बीजेपी कहीं नहीं जीती। 5 में हम जीते मेजोरिटी में, बहुत अच्छे वोटों से जीते हम। 6 में वहाँ कांग्रेस ये जीती है 9 सीटों में, और बीजेपी 2 सीटों में जीती है, 1 सीट में, 2 सीट में वीआईपी जीती है। तो ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये बस एक इल्ज़ाम है कि हाँ मुसलमान जो है, दलित जो है, आदिवासी जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब उनकी बात कर रहे हैं, उनको बता रहे कि सेकुलर पार्टी ने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें तालीम से दूर रखा, तुम्हें सरकारी नौकरी से दूर रखा, तुम्हें कारोबार शिल्प में थोड़ा काम करने दिया, तुम्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई। तो असद साहब वो बताते हैं, तो वो लोग जहन में उनके आता है कि नहीं हमारे साथ। तभी बिहार जीते हम लोग, महाराष्ट्र भी जीते, एमपी जीता हमारा, तो बहुत बड़ी बात है एमपी जीतना। तो आवाम समझ रही है, इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं कि बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, वोट काट रहे हैं, ये सब बोलते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना मैम, ये इल्ज़ाम लगाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे। आप एक सीट बताइए जहाँ एमआईएम ने वोट काटा हो और बीजेपी को जिताया हो। एमआईएम के ऊपर बीजेपी का दलाल का आरोप लगाया है अपोजिशन पार्टी ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी का दलाल का बात मैडम ऐसा है ना कि हम जहाँ भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो हम आवाम के बीच में सच्चाई की बात करते हैं। जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो काम कर रही हैं, जो काम नहीं किया उन लोगों ने आवाम के लिए, हम उसकी बात करते हैं। तो इनको पता है कि हम इनकी जो तकलीफ़ें हैं, इनके जो काम इन्होंने नहीं किया और इनकी जो नाअहली है, हम इसके बारे में बात करते हैं मैडम।
तो जाहिर सी बात है जब उनके बुराइयों को दिखाएंगे, उनकी गुनाहों को दिखाएंगे, तो ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाएंगे अपने लिए काउंटर में। तो बस वही है और कुछ नहीं है। और एमआईएम बीजेपी की बी टीम है मैम। आप कहीं का भी सर्वे बताइए ना, ये बोल सकते ज़रूर हैं, ये बोलेंगे कि हाँ एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, दलाल जो भी हो बोल दें, लेकिन ये साबित कभी नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि हम कभी बीजेपी कहीं जिताया हम लोगों ने। बंगाल से इतने कम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जहाँ बीजेपी है वो वहाँ मतलब बीजेपी को रोकने के लिए किसको सपोर्ट करेंगे वो? देखिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 तारीख को फैसला जब आएगा तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट फैसला करेंगे मैडम, कहाँ पे क्या लड़ना है, किसको सपोर्ट करना है, वो फैसला करेंगे। ये हमारे ऊपर नहीं, एक बार इलेक्शन का ख़त्म होने दीजिए, रिजल्ट आए तो उसके बाद फैसला होता है। बंगाल से 7 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कितना जीत पाएंगे? हमारा काम है कोशिश करना, लड़ाई करना। हम आवाम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, हमारे जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं वो बता रहे हैं आवाम को। आवाम फैसला करेगी कि कितनी सीटों पर हमें जीत दिलाएगी या नहीं दिलाएगी। अब पहली बात ये है मैम कि लोहिया ने कहा था कि पहला इलेक्शन आप हारने जाते हैं, दूसरा हराने जाते हैं, तीसरा जीतने जाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी दूसरे ग्रो करती है, ग्रोथ में आती है। अभी शुरुआत की हम लोगों ने, देखा है क्या क्या होता है। बीजेपी और टीएमसी का कहना है सभी का कि एमआईएम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, इनके अंदर अशांति फैलाने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आप बताइए, ममता बनर्जी का जो प्रचार देख रही हैं आप, और ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ रही हैं, तो वो किसके लिए कर रही है? हिंदू मुसलमान वो नहीं कर रही है, कर रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर 7 सीट में लड़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग एनजीओ तो नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा हक है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमारे एक स्टेटमेंट दिखाया सच साहब का, अभी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, वहाँ बताइए कर्नाटका में हो रहा है, वहाँ एक भी केस बुक करके दिखाइए सर साहब के ऊपर। यूपी में इलेक्शन हुआ सर साहब, जो तकरीर किए 50 से ज़्यादा तकरीर किए, बिहार में करीब 60 तकरीरें की है, एक भी केस बुक नहीं हुआ। तो ये बेबुनियाद बातें हैं कि हिंदू मुसलमान करने आइए। हम जो बात कर रहे हैं सर साहब का भी, अगर आप बयान तकरीर सुनेंगे तो वो बात कर रहे हैं आवाम की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। तो हम खाली मुसलमान की पार्टी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा तो हमारा तेलंगाना में हमारे हिंदू कॉर्पोरेटर जीतते नहीं, हमारे बिहार औरंगाबाद महाराष्ट्र में जीतते नहीं हिंदू कॉर्पोरेटर। तो ये अभी हमारे गुजरात में हम जीते हैं, वहाँ हमारे हिंदू कॉर्पोरेटर 3 जीते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, इनको खाली हिंदू मुसलमान करना है, हम पे इल्ज़ाम लगा के इनको अपना वोट बनाना है, लेकिन ये होगा नहीं। आपने कहा कि ममता दीदी ने चंडी पाठ किया है, लेकिन एक पब्लिक मीटिंग में असदुद्दीन साहब ने भी सूरा फतिहा पाठ किए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ा तो गलत पढ़ा, मैंने तो ये नहीं कहा आपको। मैंने ये कहा ममता बनर्जी चंडी पाठ, आपके सवाल का जवाब दिया कि आपने बोला हिंदू मुसलमान, ममता चंडी पाठ पढ़ रही है, मैंने ये कहा आपको। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ममता ने गलत किया। वो जिस धर्म की हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, हम अपने धर्म का पालन करें, अच्छी बात है करें। हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, वो चंडी पाठ पढ़ें, मोदी कुछ और पढ़े, वो कुछ भी करें, हमको अपने धर्म पे चलने की इजाज़त है। और हम लोग, हर आदमी मुसलमान हम लोग हैं, और हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि आप जिस चीज़ का नारा लगा रहे हैं, आप नारा लगा, ज़बरदस्ती मत करिए। हम मुस्लिम हैं, हम अपना काम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, आप मंदिर में पूजा करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें।